हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी को सुप्रभात। तो यहाँ पर ये देखिए सुबह हो गई है और आज सुबह ऐसी हुई है कि पानी गिरा है और अभी भी मौसम खराब है। तो बदली वाला मौसम है और सुबह सुबह 5 बजे पानी भी गिर गया है एक झला अच्छे से। तो चलिए, यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसी दांद सी भी लग रही है। और आने की बदली वाला जब भी मौसम होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर चाय बन गई है तो मैं अभी अकेली पीऊँगी, क्योंकि बच्चे जग तो आए हैं न, लेकिन अभी उन्हें ब्रश वगैरह नहीं किया है। तो यहाँ पर चाय पी लेते हैं। और गेहूँ वगैरह बाहर रखे थे धुलने के लिए, कल निकाले थे, तो आज बारिश हो गई तो फिर उनको सुबह से उठ के जल्दी से अंदर करे। और फिर ऐसे ही सुबह से लगे हैं, सुबह 5 बजे से जग कर, और इतने सारे काम करने पड़े अंदर बाहर। मौसम ने तो ऐसा आने के अपना रुख बदला का, इतनी तेज़ धूप निकली थी कल और आज सुबह सुबह पानी गिर गया। तो चलिए, यहाँ पर मौसम तो ख़राब हो गई। जब शादियाँ होती न ज़्यादा तो ऐसा ही होता है, शादियों में पानी ज़रूर होता है, गिरे या ना गिरे, लेकिन बदली वगैरह होती है। तो पानी गिर भी गया। उसके बाद मैंने पी ली है चाय और बच्चों को उठा दिया है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से बेड को साफ़ कर लेंगे और बिस्तर रख देंगे। फिर उसके बाद ब्रश करा के वैष्णवी को और बच्चों को भी चाय पानी नाश्ता करा देंगे। फिर उसके बाद लगे रहेंगे। तो चलिए, आप सब बने रहिए। और आज है तारीख और दिन तो बताना ही भूल गए, आज है 26 अप्रैल और दिन है। तो चलिए, इसका ब्रश करा देते हैं और इसको भी तैयार कर देते हैं, क्योंकि फिर ये रह जाएगी और काम लग जाएंगे। तो फिर एक जने का एक ही काम हो पाता, क्योंकि एक ही कर पाएगी। तो इसका ब्रश मुझको कराना पड़ता है, इसको नहीं आता है। तो बाद में लगाऊंगी झाड़ू, पहले इसको ब्रश करा देते हैं। चाय बिस्किट जो भी है दे देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर साफ़ सफाई करना। तो चलिए, यहाँ पर ये चादर को हटा देते हैं और ये 1-2 दिन में धुलना ही पड़ता, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं। कितना भी कहो, रात में दिन में ये लगा देते हैं और रात में फिर अलग से ही लगाना पड़ता है चादर। नीचे चटाई बिछी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे मानते कहाँ, छोटे बच्चे, ऐसा ही होता। तो चलिए, डेली का रूटीन है हमारा तो, और हर एक हाउस वाइफ का यही रूटीन रहता है। तो डेली का रूटीन यही रहता है कि सुबह से जागो, बिस्तर उठाओ, साफ़ सफाई करो, झाड़ू पोंछा बर्तन, तो यही दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे। और काम से हटके तो और कुछ है ही नहीं, जहाँ भी जाओ वहाँ काम ही करना है, काम तो है ही। तो चलिए, यहाँ पर इसको साफ करके इसको लगा देंगे अच्छे से चादर को, और फिर उसके बाद यहाँ से झाड़ू लगाना, फिर पोंछा लगाना है। और कहीं जा रहे थे आज, तो फिर नहीं जा पाए थे, गांव जा रहे थे, कहीं क्या गांव जा रहे थे, फिर सोचा कल ही जाएंगे। और कल हैगी अमावस्या, तो आने की सत्तू वाली अमावस्या, तो कल तो जाएंगे ही नर्मदा जी, तो सोचा कि फिर कल ही जाएंगे। और आज इस सुबह से मौसम भी ऐसा हो गया, जा तो रहे थे लेकिन फिर बच्चों का साथ है और रोड भी ऐसा अच्छा नहीं है, तो उसी वजह से फिर सोचा ज़्यादा ना बारिश होने लगे ना फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, तो फिर नहीं गए। तो अब कल ही जाएंगे। तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेते हैं। और मेरा ये डेली ऐसा काम है कि ऐसा नहीं है का सामान रखा हुआ है और अपन उसके बगल में से झाड़ू लगा लो, या मुझको अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो उन्हें सामान को हटा कर ही झाड़ू पोंछा करती हूँ, तो उसी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। एक एक सामान रखो, उठाओ। और ये साड़ी कल ही मुझको दी है, यानी कि बैसाख मास चल रहा, तो किसी ने हमारे मोहल्ला की ने, हमारे गांव की हैं वो, तो उन्हीं ने दी है साड़ी और ये चूड़ी का डिब्बा। तो चलिए, यहाँ पर देख अच्छी साड़ी है, इसको भी तैयार करवा लूँगी। 3 साड़ी रखी हैं मेरी पसंद में है, तो उसको तैयार करवाऊँगी। तो देख रही थी, और अलग रख देंगे। और इस बोरी में भी साड़ी हैं, आने की चीज़ झोले वगैरह इन सब में साड़ी हैं। तो जो पसंद रहती हैं उनको तैयार करवा लेते हैं, और जो नहीं रहती हैं वो रखी रहती हैं। तो चलिए, यहाँ पर और आ भी जाएंगी तो इतनी थोड़ी पहनेंगे, 2-3 बैग भरे रखे हुए हैं तैयार,
साड़ी तैयार की और टब में रखी हैं, तो इतनी साड़ी कौन अकेली कहाँ पहनूं। लेकिन फिर अच्छी आ जाती है तो मन भी नहीं मानता, इसको तैयार करवा लेते हैं, 1-2 बार पहन कर रख देते हैं। क्या लगता है लेकिन मन में कि आ गई है साड़ी तो इसको तैयार करवा कर पहन लेते 1-2 बार, और बस शौक निकली और रख देते हैं। तो यहाँ पर चूड़ी का डिब्बा है तो चूड़ी का डिब्बा भी रख देते हैं। चूड़ी के डिब्बे इतने रखे हैं, लेकिन इनको दे नहीं पा रहे हैं दुकान पे, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो चलिए यहाँ पर चूहा वगैरह फिर इनके खोखे को आने की कुतर देते हैं। तो सोच रही थी कि दे देते, लेकिन दे ही नहीं पा रहा है, अभी शादी का सीज़न चल रहा तो चली भी जाती वो। वैसे भी दे आओ दुकान पर और इकट्ठी तो वे तो ले लेते हैं जी पटुआ वगैरह। तो चलिए यहाँ पर मनिहारी सामान वाले, तो चलिए झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद फिर नहा धोकर पूजन की। और मौसम अभी भी ख़राब है तो नहा धोकर बच्चों को नहाया, कपड़े धुले, पूजन की। और उसके बाद फिर यहाँ पर सोचा क्या बनाऊँ सब्जी। तो पालक बच्चे खाते नहीं हैं और दाल कल बनी थी, तो गर्मी में ज़्यादा दाल अच्छी भी नहीं रहती। तो चलिए यहाँ पर फिर सोची मैंने आलू पालक बना लेती हूँ। तो आलू आने पालक को साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद में धुलूँगी कट के। धुली तो रखी, वैसे फ्रिज में रखी थी, तो कट के और धुल लेंगे डबल से। तो यहाँ पर टीवी चल रही थी, नाटक आ रहा था तो उसी को देख रहे थे, वह सब्जी काट रही थी। तो चलिए यहाँ पर लेट तो काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि 11 साढ़े 11 नहीं 12 ही बज गए होंगे। लेकिन अब हम ही हैं, बच्चे हैं, मैं हूँ, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से, एक काट लेते हैं पालक को। और आप सब बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को। और चैनल को फुल वॉच आने की, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए यहाँ पर काट आने की आलू काट लिए थे, टमाटर काट लिए थे, और बना देंगे सब्जी और फिर सेंक लेंगे रोटियाँ। और फिर बच्चों को भी देना, मुझको भी खाना, क्योंकि भूख लगी आई है तेज़ वाली। और बिना नाश्ते के कुछ भी तो भूख तो लगती है, लेकिन डेली का यही काम है का काम ज़्यादा हो जाते हैं तो लेट तो हो ही जाता है। और जब नहा धोकर बनाओगे तो लेट तो हो ही जाएगा। और सुबह से बना के रख लो, बाद में काम करते रहो तो फिर नहीं होगा खाना पीना लेट। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सुबह खाना बना लो बाद में नहाओ, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता और होता भी नहीं है। और बिना नहाए धोए तो किसी भी औरत को किचन में जाना ही नहीं चाहिए। जब गांव में थे जब तो हम जाते ही नहीं थे, जहां हमारा भोजन प्रसादी बनती थी वहां पर। अब तो किचन है और किराए से हैं तो कमरे में तो नहीं ये सब चलता। लेकिन जब गांव में थे और परिवार में थे तो नहीं जा पाते थे, नहा धोकर ही किचन में जाते थे। जब चाय कहीं पी पाते थे बनाकर और सभी को देते थे, तो ऐसा ही होता है। तो चलिए यहाँ पर सब्जी बन गई है इतनी सारी बातें करते करते, और बस आलू पालक टमाटर की। और आटा लगा लेंगे, रोटियां सेकेंगे। आप सब बने रहिए। तो चलिए आटा निकाल के रख लिया था और आटा को लगा देंगे अभी। और जब तक हमारी सब्जी हो रही है, एक तरफ सब्जी रखकर एक तरफ रोटियां सेक लेंगे। और फिर और भी काम है, आज तो कपड़े भी डाल दिए थे साथ ही साथ, और ऊपर से पानी नीचे जा रहा है तो आज नहाने में भी दिक्कत आई। नीचे हमारी मकान मालिक के अंदर पानी जा रहा है तो आज नहाने में ऊपर हम बहुत दिक्कत आई नहाने में। इसी वजह से सोचा था गांव चले जाएंगे तो नर्मदा जी नहा लेंगे, लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो फिर नहीं जा पाए। तो बहुत दिक्कत हो रही है नहाने में। तो बाहर कपड़ा धुल के डाले, बाहर ही बच्चों को नहाया है, और अंदर सिर्फ मैंने ही नहाया, वो भी एक बाल्टी पानी में, क्योंकि नीचे पानी जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं रहता है, तो दिक्कत हो रही है। तो उसी वजह से आटा लगा के रख लिया है। और अब सेंक लेते हैं फटाफट से रोटियां, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगे आई है। और सब्जी एक तरफ रख देंगे, अभी थोड़ी रह गई है सब्जी, तो अभी ये देखिए थोड़ी रह गई है तो एक तरफ रख देंगे और ये होती रहेगी और हमारी रोटियां भी सिकती रहेंगी। और बस फिर खाना पीना करेंगे, बर्तन वगैरह धुलेंगे,
तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। आप भी खा लीजिए सब्जी रोटी।